रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, ना हर हिम्मत ना इरादे बदल, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, मैं बीके गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 13 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। 13 फरवरी में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं टोटल लेकर आई हूँ आपके लिए। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे जबरदस्त तरीके से, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि किस देश के राष्ट्रपति ने चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। तो देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ठीक है, जो नए राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। कौन किए हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किए हैं। अब डिस्कस करते हैं अमेरिका के बारे में। आपको पता है कि अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। महाद्वीप होते हैं 7, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ साथ देश भी है जिसकी राजधानी है कैनबरा, ठीक है। एशिया महाद्वीप में टोटल 48 से 50 देश आते हैं, ठीक है। तो अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो नए राष्ट्रपति बने जो बाइडेन, जो 46वें राष्ट्रपति है। क्या राष्ट्रपति है? 46वें। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, जो 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति है। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अमेरिका में क्या होता है? जैसे कि अमेरिका में नासा होता है, ठीक है। उसी तरह से इंडिया में क्या होता है? तो इसरो होता है। रूस में क्या होता है? तो रूस में होता है कॉस्मोस। जापान में क्या होता है? तो जक्सा, ठीक है। अमेरिका को क्या बोलते हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो मिसौरी नदी के किनारे स्थित है। जैसे कि नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नासा का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अब होता है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। तो सवाल था कि किस देश के राष्ट्रपति ने चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति। अब जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। उसी तरह से अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है? तो 49 डिग्री समांतर रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच तो 38 डिग्री समांतर रेखा, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तो डुरंड रेखा होता है, ठीक है। तो सवाल था कि किस देश के राष्ट्रपति ने चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो 46वें राष्ट्रपति है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर सवाल, विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहाँ की गई है? तो वो की गई है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज की गई है। कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश में सबसे पुराने पशु जीवाश्म। कितना पुराना? तो 540 मिलियन वर्ष पुराना, ठीक है। कितना वर्ष पुराना? 540 मिलियन, यानी 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। आप सोच लीजिए कि 540 मिलियन का मतलब कितना होगा, ठीक है। तो 540 मिलियन वर्ष पुराना जो है पशु जीवाश्म खोज कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश में की गई है। और मध्य प्रदेश में की गई है तो मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल। सबसे ज़्यादा वन, सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के? तो आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल 2 राज्यों के राज्यपाल है, एक उत्तर प्रदेश, एक मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी आनंदीबेन पटेल है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी आनंदीबेन पटेल, यानी कि एक राज्यपाल 2 राज्यों की राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जैसे कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सब कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माघो राष्ट्रीय उद्यान, वो सब कहाँ स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे ज़्यादा वन, यानी कि सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा बाघ भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश कितने नंबर पे आता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आता है, ठीक है। सॉरी, क्षेत्रफल की नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड नंबर पे आता है। कौन? मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किए हैं। अब डिस्कस करते हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो कैवे प्रधानमंत्री हैं? ये भारत देश के प्रधानमंत्री है तो कैवे है, तो ये 15वें हैं, ठीक है। कैवे नंबर के हैं?
15वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ दे कि भारत के जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद वो कैवे नंबर पे है, तो वो 14वें नंबर पे हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कैवे नंबर पे है, तो वो 13वें नंबर पे के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो सवाल था कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है, तो वह नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होगा, तो वो अमेरिका शामिल होगा। ठीक है, अमेरिका जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होगा। अमेरिका जो 2018 में इससे अलग हो गया था, कब अलग हुआ था, 2018 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अमेरिका 2018 में अलग हो गया था। कब अलग हुआ था, तो 2018 ईस्वी को। ठीक है, लेकिन अमेरिका फिर से इससे जुड़ने वाला है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अमेरिका। तो अमेरिका राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो जो बाइडेन जो 46वें राष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति है। ठीक है, अमेरिका की जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क के अमेरिका में। अमेरिका क्या होता है, नासा होता है। तो इंडिया क्या होता है, इसरो। जापान का जक्सा। ठीक है, रूस का कॉस्मोस। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है अमेरिका के बारे में। नेक्स्ट है 5 नंबर सवाल, देखिए हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ज्ञान मिशन शुरू किया है, तो केरल की सरकार ने। ठीक है, केरल की सरकार ने ज्ञान मिशन शुरू किया है। कौन सा मिशन, ज्ञान मिशन केरल की सरकार ने शुरू किया है। तो केरल में लोकसभा सीट कितनी है, तो केरल में लोकसभा सीट है 20। कितनी है, 20 है। अगर आपसे मध्य प्रदेश में पूछ दे तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट है 29। कितना है, 29 लोकसभा सीट है मध्य प्रदेश में। केरल में कितना है, तो 20 है। केरल की राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। केरल के राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल है। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन शुरू किया है, तो केरल की सरकार ने। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला दर कौन सा राज्य है, तो वो है केरल 96%। सबसे कम बिहार 66-67 के आसपास है। ठीक है, लगभग में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल। और आपको पता है कि केरल में लोकसभा सीट कितनी है, तो 20 और मध्य प्रदेश में 29। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बना है। ठीक है, किस राज्य का बना है, तो कर्नाटक का। ये जो विजयनगर है, विजयनगर ये किस राज्य से 31वां जिला बना है, तो कर्नाटक का। यानी कर्नाटक में एक नया जिला बना है जिसका नाम है विजयनगर। वो कैवा जिला है, तो वो 31वां जिला है। ठीक है, ये जो विजयनगर है ये वेलोरी एक जिला है कर्नाटक का, उससे अलग होकर नया जिला बना है। ठीक है, तो कहाँ बना है, तो कर्नाटक में बना है। अब कर्नाटक में डिस्कस करते हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो BS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला। ठीक है, कर्नाटक का राजधानी क्या है, तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष कौन है, तो K Sivan। इसका स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी को। ठीक है, तो सवाल है कि हाल ही में विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बना है, तो कर्नाटक का। ठीक है, और कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। क्या स्थित है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, वो भी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए तो फिर अगला अब सवाल पूछ दे कि कर्नाटक में लोकसभा सीट कितनी है, तो कर्नाटक में लोकसभा सीट है 28। कितनी है, 28 है। केरल में 20 था और मध्य प्रदेश में 29 था। ठीक है, लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है 80 लोकसभा सीट है। बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 42, महाराष्ट्र में 48। ठीक है, असम में 14, केरल में 20, कर्नाटक में 28, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट पूछती है, तो आपको उसको पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर आपसे उत्तराखंड में पूछ दे तो 5 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल। हाल ही में PNB पंजाब नेशनल बैंक ने किस तेल कंपनी के साथ समझौता किया है, तो वो किया है IOCL। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। IOCL का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, यानी IOCL के साथ PNB ने तेल कंपनी के साथ समझौता किया है। किसके साथ किया है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पंजाब नेशनल बैंक ने समझौता किया है। अब देखिए यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना हुआ था 1894 ईस्वी को। कब हुआ था,
1894 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय इसके संस्थापक थे। किसका? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक का। कब हुआ था? तो 1894 ईस्वी को। तो सवाल है कि हाल ही में पीएनबी ने किस तेल कंपनी के साथ समझौता किया है? तो आईओसीएल के साथ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर सवाल। अमेरिका ने किस देश के सरकार के $1 मिलियन के फंड को जब्त किया है? तो वो म्यांमार की सरकार थी। ठीक है, म्यांमार की सरकार की जो है अमेरिका ने म्यांमार के सरकार के $1 बिलियन के फंड को जब्त किया है। कितना बिलियन जब्त किया है? तो $1 बिलियन के फंड को जब्त किया है। म्यांमार को जब्त किया है। किसने जब्त किया है? तो अमेरिका ने जब्त किया है। ठीक है, अब बात करते हैं अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका को लोग यूएसए भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसका यूएसए जो किस तरीके से स्थित है? तो यूएसए मिसौरी नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति कौन बने? तो जो बाइडेन जो 46वें राष्ट्रपति है, और कमला हैरिस 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति है। ठीक है, कमला हैरिस जो है वो भारतीय मूल निवासी है। ठीक है, अब सवाल बनता है कि अमेरिका की स्थापना कब हुआ था? तो अमेरिका का स्थापना हुआ था 1492 ईस्वी को। कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। किसके द्वारा किया गया था? कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। अगर आपसे सवाल पूछते कि भारत का खोज किसने किया था? तो भारत का खोज किया था वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी को कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था। ठीक है, जिन्होंने जमोरी ने इनका स्वागत किया था। ठीक है, और इन्होंने ही वास्को डी गामा यानी पुर्तगालियों ने ही हम लोग को तंबाकू की खेती सिखाकर चले गए थे। कहाँ गए थे सबसे पहले? यानी कि कब आए थे? 1498 ईस्वी को। गए कब थे? तो 1961 ईस्वी को। कहाँ से गए थे? तो गोवा से। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और पुर्तगाली भी लास्ट में गए। ठीक है, तो सवाल था कि अमेरिका ने किस देश की सरकार के $1 बिलियन के फंड को जब्त किया है? तो म्यांमार की सरकार से $1 बिलियन फंड को जब्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल कि हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ कौन होगी? वो होगी सुजेन क्लार्क। ठीक है, सुजेन क्लार्क जो है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ होगी सुजेन क्लार्क। नाम याद रखिएगा, सुजेन क्लार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? तो -7.0%, यानी कि -7% रहने का अनुमान लगाया है। किसके द्वारा? तो एसबीआई के द्वारा। ठीक है, वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? तो -7.0% रहने का अनुमान लगाया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं एसबीआई के बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी को। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है। इसका नया नाम दिया गया था 1955 ईस्वी को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर इसके पूछते हैं कि अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश खारा एसबीआई के अध्यक्ष है। कौन है? दिनेश खारा एसबीआई के अध्यक्ष है, दिनेश खारा। सवाल था कि एसबीआई ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? तो -7.0%। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आईओसीएल का फुल फॉर्म क्या था? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे आईसीसी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है? इंडियन क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1909 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बर्कले आईसीसी के अध्यक्ष है और इसके सीईओ हैं मनु साहनी। ठीक है, इसके सीईओ कौन है आईसीसी के? तो मनु साहनी इसके सीईओ हैं। अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले। इसका स्थापना हुआ था 1909 ईस्वी को। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसरो के बारे में। ISRO। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 ईस्वी को। इसके जो अध्यक्ष है वो के सिवन है। कौन है? के सिवन। इस बार जो चंद्रयान 2 छोड़ा गया था, ठीक है, कहाँ से छोड़ा गया था? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है DRDO। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1958 ईस्वी को। कब हुआ था? 1958 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था।
और इसके जो अध्यक्ष है वो है जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष है। किसके? DRDO के। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से आपको डिस्कस करवाते हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिए। किस देश के राष्ट्रपति ने चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो बाइडेन चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। ठीक है, विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म खोज कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश में। कितना साल पुराना है? तो 540 मिलियन। ठीक है, 540 मिलियन वर्ष पुराना है मध्य प्रदेश, यानी कि सबसे पुराने पशु जीवाश्म खोज कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। कौन सा देश है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होगा? तो अमेरिका। अगर आपसे सवाल पूछते कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ज्ञान मिशन शुरू किया है? तो केरल की सरकार ने। ठीक है, हाल ही में विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बना है? तो कर्नाटक का। नेक्स्ट है कि हाल ही में PNB ने किस तेल कंपनी के साथ समझौता किया है? तो IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ PNB ने समझौता किया है। ठीक है, अमेरिका ने किस देश की सरकार के $1 बिलियन के फंड को जब्त किया है? तो म्यांमार की सरकार के $1 बिलियन के फंड को जब्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला CEO कौन होगी? तो सुजैन क्लार्क। ठीक है, SBI ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने परसेंट आने का अनुमान लगाया है? तो -7.0%। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।